नमस्कार। प्रिय मीन राशि व लग्न वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आज स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मीन राशि व लग्न वाले, आखिर क्या कारण है कि आपको अपने जीवन में इतने दुख मिलते हैं, या फिर यह बोल सकता हूं आखिर आपको अपने जीवन में इतने दुख क्यों मिलते हैं। प्रिय मीन राशि व लग्न वाले, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि कुछ समय यानी कुछ क्षण निकाल करके, कुछ मिनट निकाल करके आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए। ये वीडियो आपके जीवन का आँखों को खोल के रख देगा और आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये कारण होता है जीवन में दुख मिलने के। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, मीन राशि व लग्न वाले, कि आपके जीवन में जो आपके राशि के स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और आपके नाम के अक्षर के आगे हमेशा दी, दू, दे, चो, चा, ची, झा, त्रा या जा आता है तो आप मीन राशि के जातक हैं, और लग्न तो जन्म पत्रिका से आप देख सकते हैं। तो चलिए टू द पॉइंट, और एक एक पॉइंट करके मैं आज आपके इस वीडियो में खुलासा करता हूं कि क्यों आपके जीवन में इतने दुख मिलते हैं। मीन राशि वाले, सबसे पहला या लग्न वाले, आपके जीवन में दुख का कारण होता है कि आप जो है कभी कभी अत्यधिक अध्यात्म प्रेमी बन जाते हैं। मीन लग्न व राशि वाले, जब आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अध्यात्म प्रेमी बन जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लेने से जीवन में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। या फिर कभी कभी अब बहुत ज़्यादा अध्यात्म प्रेमी होने के चलते जो है ऐसे लोगों के चक्करों में या झांसे में भी फंस जाते हैं जो छल्ली होते हैं, जो तंत्र मंत्र या अध्यात्म के नाम पे आपसे कई बार बहुत ज़्यादा धन जो है ले लेते हैं, यानी पैसे लूट लेते हैं। और आप इस उम्मीद पे उनके समक्ष विश्वास कर लेते हैं कि आज न तो कल मेरा जीवन सही हो जाएगा, और आप अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। ये एक कारण होता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा जो है आपके जीवन में नंबर 1 दुख का कारण बनता है। इसलिए अपने जीवन में जो है अपने कर्म को आप प्राथमिकता दीजिए और अध्यात्म प्रेमी बनिए, लेकिन आप जो है अध्यात्म से सिर्फ आगे बढ़ने का कोशिश ना करें, मतलब विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी ना बनिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख का कारण होता है कि चालाकी ना करना या चालाकी प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होना। प्रिय मीन लग्न व राशि वाले, आपको ये बात अच्छे से पता होता है क्योंकि आप बहुत दयालु और भावुक होते हैं। और आप क्या होता है कि तुरंत क्षण भर में दूसरों पे विश्वास करके अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, और चालाक इंसान आपसे अपना फायदा भी निकाल लेता है आपको, क्योंकि आपके स्वामी तो बृहस्पति हैं जो मन के और देवों के गुरु हैं। तो आपको साफ पता चलता है कि सामने वाला मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये मेरे को ठग रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप अपनी बातें जो है नहीं रख पाते हैं, और उसके चक्कर में जो है आपको लोग ठग लेता है। इसलिए आप थोड़ी चालाकी प्रवृत्ति दिखाइए, यानी थोड़ा अपने अंदर हिम्मत लाइए और सामने वाले को जो थोड़ा सा उसकी चालाकी प्रवृत्ति के समक्ष जो है अपने आप को बहुत मजबूत बन के खड़ा रखिए। तो जिससे क्या होगा कि वो आप चालाकी के दौरान कोई नुकसान आपका नहीं पहुंचा पाएगा या आपको ठग नहीं पाएगा। ये नंबर 2 होता है जो जीवन में दुख का कारण बनता है। इसके बाद जो होता है तीसरा नंबर, जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको बर्बाद करता है, अत्यधिक भावुकता विचार, या फिर जानबूझ करके अपना जो है लोगों पे कह सकता हूं कि भावुकतावश जो है लोग मेरे पे दया कर ले। अत्यधिक भावुकता, देखिए क्या होता है मीन राशि और लग्न वाले, कि आप जो है अत्यधिक भावुक होकर के दूसरे को स्वयं जो है मौका देते हैं कि तुम मेरा नुकसान करो। और आपको ये बात अच्छे से पता होता है कि ये जो है मेरे झांसे में नहीं आएगा, लेकिन आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, और इस चक्कर में आपको ठग लेता है और धन का नुकसान हो जाता है। इसलिए आप अपने धन को संचय उसी समय कर सकते हैं जब आप भावुकता पर नियंत्रण करेंगे। जब आप भावुकता पर नियंत्रण अगर करते हैं
किसी के झांसे में आते या बहुत ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति अगर मन में नहीं रखते हैं, तब आप अंदर से मजबूत बनेंगे और कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना करके भावुकतावश जो है भावुक करके आपको लूट रहा था। यानी क्षण भर में जो है आप भावुकतावश लोगों की सहायता करते हैं, पर आपको नहीं पता वो भावुकता आपके प्रति जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में छल दिखा रहा है आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने का। तो इस पे ध्यान दीजिए तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है चौथी महत्वपूर्ण बात जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको बर्बाद करता है वो होता है कल्पना प्रिय अधिक होना या अत्यधिक संकोच करना। दोनों एक ही बात है। आपके साथ क्या होता है कि आप ख्याली पुलाव तो बहुत बना लेते हैं कि ये काम करना है वो काम करना है और इसके अलावा मुझे आगे बढ़ना है, और ये कल्पना प्रिय होना और संकोच होना, फिर लेकिन जब आप उस काम को करने के लिए जाते हैं तो आपको उस काम में संकोच होने लगता है और उस काम का रिजल्ट का परिणाम या उसके करने में क्या परेशानियां आएंगी या क्या बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ये पहले ही आप संकोच करने लगते हैं और ना आपके जीवन में कभी वो काम प्रारंभ हो पाता है और ना आप कभी सफल हो पाते हैं। इसलिए संकोच करने के बदले कल्पना को सोच करके उसको धरातल पे उतार करके थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ना सीखिए। जीवन में गारंटी है कि आप सक्सेस कर जाएंगे, नहीं तो आपके कंप्यूटर आगे निकल जाएंगे और आपका सोचते सोचते पूरा जीवन निकल जाएगा। ये याद रखिएगा। हो सकता है बात खराब लगे, मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम सच बोलना है। पांचवा नंबर, अधैर्यशीलता यानी पेशेंस की कमी, अस्थिरता या मन का बदलाव। तीनों एक ही चीज है। अधैर्यशीलता, अस्थिरता या तुरंत मन का बदलाव। प्रिय मीन राशि वाले, आपके जीवन में क्या होता है ना कि आप किसी भी रिजल्ट का जो है डिसीजन तुरंत ले लेते हैं या किसी भी काम को तुरंत करने के लिए आप जो है उतावले हो जाते हैं कि नहीं मैं इस काम को कर लूंगी या कर लूंगा, और इस चक्करों में आप उस काम के अनिश्चितता तक नहीं पहुंच पाते हैं और खुद उसी समय अस्थिरता कारण गलत निर्णय लेकर के आप अपने जीवन में उस काम को जो है खराब कर देते हैं। ये सबसे बड़ी आपके जीवन में एक नुकसान का कारण भी बनता है, यानी आप अस्थिर रहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आप कोई भी काम को धैर्यशीलता से, स्थिर मन से, एक मन से कीजिए और हड़बड़ा करके मत कीजिए। आप देखिए उस काम में सक्सेस कर जाएंगे। इसके अलावा छठा नंबर पे सबसे ज्यादा जो आपको जीवन में कभी कभी व्यर्थ का बर्बाद करता है वह है लापरवाही या कभी कभी अपने काम को टालना। मैंने क्या कहा कि आपका मन स्थिर नहीं होता है, और जब मन स्थिर नहीं होता है तो आप एक चीज़ों पे कभी कभी ज़्यादा सोचते हैं तो वास्तविक काम को आप भूल जाते हैं, और वो वास्तविक काम जब वो समय पार हो जाता है तब आपको याद आता है कि अरे ये काम भी मेरा बचा हुआ था, ये काम भी मेरा बचा हुआ था, अब मैं क्या करूं या क्या करूं। तो आपके अंदर लापरवाही का गुण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर काम को टालना। इसलिए आपको जो काम करना है या तो आप उस काम को एक डायरी मेंटेन करके लिख करके रखिए, और नहीं तो जैसे ही या उस काम को आप कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है। आप देखिएगा कि ये लापरवाही से बचने का सबसे बड़ा कारण बनेगा और आपकी खुद का काम फास्ट हो जाएगा और सामाजिक वैल्यू भी बढ़नी चालू हो जाएंगी। 9वें नंबर पे आपके जीवन में आता है व्यर्थ का धन का व्यय करना। ये बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि आपको पता होता है कि मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त या जीवन साथी या मेरे संतान जो है मेरे को बेवकूफ़ बना करके पैसे को लूट रहे हैं, लेकिन क्या होता है फिर भी आपको लगता है कि मैं कर दूं। वो सिर्फ आपके पास इसलिए आ रहा है कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा व्यर्थ का धन व्यय का मतलब यह हुआ कि आपको किसी भी चीज़ों की प्राप्ति करनी है, लेकिन उस समय जो है आप उस चीज़ों को ले लेते हैं और ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाते कि भविष्य में ये मेरा काम आएगा कि नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस आपके जीवन में होता है। मैं सीधी बात करता हूँ मीन राशि वाले, इसीलिए व्यर्थ का धन व्यय आप बंद करिए, और जो लोग भी आपके पास पैसे को मांग रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना करके लूटने के लिए आ रहा है, तो आप व्यर्थ का धन को खर्च मत करिए, अपने पैसे बचाइए। आपका आइडेंटिफिकेशन आपका धन और आपकी चालाकी होती है। अगर ये दोनों खत्म तो आपका इस धरती पे कोई वैल्यू नहीं है, और इस धरती पे जिसके पास पैसा नहीं है, जो इस धरती पे सफल नहीं है, उसका फायदा दुनिया में
3-4 लोग ही उठाता है, ये याद रखिएगा। इसलिए जीवन में अपने आप को, पैसे को बचाइए और लालची थोड़ा बनने का कोशिश कर लीजिए, इससे व्यर्थ का धन व्यय रुक जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके अलावा आपको कभी कभी विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह जरूर देखना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। और क्योंकि आपके लॉर्ड भगवान विष्णु है या ब्रह्मा है, तो आपको सुबह जल्दी उठ करके अपने इंपॉर्टेंट काम को खत्म करना चाहिए। तो आप देखिएगा जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। तो प्रिय मीन राशि और लग्न वाले, आखिर क्यों आपके जीवन में दुख इतने होते हैं, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।